हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन एग्रो। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BPHCT 133 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म। तो देखो, ये जो मैंने अगर इस पर एक वीडियो बना रखी थी पहले भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। लेकिन इससे मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस वीडियो में कि जो आपका ये BP133 का सब्जेक्ट है, इसमें से जो बायोट सल्फेट लॉ है ना, वो आता ही आता है, और आता है ना हमेशा 10 मार्क्स में से आता ही आता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि आपके एटलीस्ट 10 मार्क्स का ये आएगा, तो कम से कम आप 8 या 7 मार्क्स का लाओगे, और बाकी भी सब्जेक्ट के हैं उसकी वीडियो बना देंगे, उसमें टेंशन नहीं लो। तो पहला ये है कि हम बायोट सल्फेट लॉ को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते, ठीक है। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है ये कि मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से कर लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दी पॉइंट ड्यू टू द स्मॉल करंट चेंजिंग, मतलब कोई करंट है, करंट है, वायर है, उसमें स्मॉल टाइप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वायर सर्किट लॉ होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो साइन थीटा, मतलब एंगल बिटवीन एंगल। अभी अगर मैं थोड़ा सा सही से समझाने लगूँ इसको, तो देखो जैसे कि ये वायर है और यहाँ पे पॉइंट, तो इसके जो बीच का एंगल है वो साइन थीटा हो गया, ठीक है, समझे। हम्म। और उसके बाद इसको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, ठीक है। और ये जो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, मतलब लेंथ डी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और जो ये है, ये कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा होगा, आई होप आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। 12th क्लास में है ये चैप्टर। तो ये देखो, वेयर dp इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, u इज अ permeability of the free space, I is a current, dl is small length, r is a distance from the point, पॉइंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस r है। एंगल, एंगल ये रहा एंगल, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें कहते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए थंब वाला फॉर्मूला होता है। अगर आपको मैं ये करंट की दिशा बताता है, और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। थंब जो करंट की डायरेक्शन बताए, और फिंगर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताए, ठीक है। इम्पोर्टेंस कुछ है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखो, जो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि इसमें अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर हम डिस्टेंस को ज़्यादा कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इतना तो पता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सबको इतना तो पता है। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फील्ड की मैक्सिमम, अगर देखो साइन 90 डिग्री 1 होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। और जीरो, अगर एंगल की वैल्यू जीरो है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो सिंपली आपका ये हो जाएगा, बायर सर्किट लोगे। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना, फिर इसमें से आते हैं, ठीक है। बी इजल टू म्यू आई अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, आई इज अ करंट, और आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है, ये है। अब आते हैं इस पे, एप्लीकेशन भी इसकी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है। सॉलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर, ठीक है, और ये सब। अब बात करते हैं पीवाईक्यू पे, जो इस पे पीवाईक्यू पूछा जाता है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। स्टेट बायो सर्किट लॉ डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया एट द पॉइंट पी लोकेटेड एट डिस्टेंस आर लॉन्ग
द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप कैरिंग अ करंट आई। तो पहले तो हमने सिंपली बायोट-सावर्ट लॉ लिख लिया हमने। The law determined the magnetic field due to the current carrying conductor। ये मैग्नेटिक फील्ड निकालता है ड्यूरिंग द करंट निकालता है कंडक्टर के अंदर कितना है। The magnetic field B dV is a produces a small current in element। स्मॉल डी बहुत सी स्मॉल चीज निकालने के लिए कैरिंग करंट है डिस्टेंस आई। नॉर्मली ये डेफिनेशन थी और ये इसका फॉर्म है। ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये मत लिखना, आप ये लिखना, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रॉम दिस बनकर ये फॉर्मूला बनता है। और डी वी इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट, टी एल इज अ स्मॉल लेंथ वायर, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन करंट एंड पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। हम एक सर्कल, जैसे ये एक सर्कल है करंट का, करंट वायर से बनाया हुआ, और इससे एक दूर पॉइंट पी रखा है, तो हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे क्या हो, ठीक है। यहाँ से हमने डिस्टेंस कंडक्शन किया, यहाँ से इसको आर्म एक्स माना, और इसमें कह रखा है कि आर मानना है, और हमें रेडियस हमने ए मानी। ये हमारी करंट चल रही है इसके अंदर। अब कोई भी आपको पता होगा 3 एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, वाई और एक्स। अब यहाँ पर पॉइंट ये मिल रहा है, तो यहाँ से हम कॉन्स्पोंडेंट लेंगे कि डी एक्स इधर होगा, डी इधर होगा, डी वी इधर आएगा, तो ये जो बीच में से निकलता है वो कॉस हो जाता है, कॉस थीटा। या आप रट्टा भी मार सकते हैं, सिंपल। कंसिडर द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप हमारे रेडियस आर है, कैरिंग द करंट आई, पॉइंट बी is located on the axis। एक्सिस मतलब ये एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ द लूप एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हमने माना है। डीवी का हमें फॉर्मूला पता है, सिंपल ही रहा। सिंस अब ये मान लो 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री तो है, ये देखो ये वाला एंगल मत मानो, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री तो है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के हिसाब से ये 1 हो गया, और डी यहाँ पर अगर हम 1 की वैल्यू डालेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये बचेगा। अब डिटरमाइन डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब देखो, अगर हमें इसकी ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं छोटा सा, मतलब एक ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है, तो ये अगर ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस हाई परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो ये हमने यही फॉर्मूला लगाकर, और इस पे स्क्वायर था, इस पे रूट आ गया, सिंपल ही आ गया। ये जो आर है, सॉरी गलती से आप यहाँ पर एक्स कर लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, यहाँ पर एक्स कर लेना, गलती से लिख दिया, नोट्स में मैं सही कर दूंगा। अब देखो डी वी इज कॉस, ये तो मैंने बता दिया कॉस थीटा लाइन है। कॉस थीटा क्या होता है, आपने अगर पढ़ा होगा कॉस थीटा ऐसा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हमारा परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, ठीक है, हाइपोटेनियस यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको डी एल से मल्टीप्लाई, ये इसको देखो डी वी है, डी वी की वैल्यू ये थी, कॉस थीटा की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आगे ये वैल्यू आ गई। अब बस इतनी वैल्यू आ गई ना, अब इसके आगे आपको पता क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बस सिंस ए और आर इज अ कांस्टेंट ये सोचना है और इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद डीएल, सिर्फ डीएल बचता है। डीएल का जो डीएल निकालना चाहते हैं, तो आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस याद हो, तो उसे कह रहे हैं 2 पाई आर, 2 पाई, और आर की जगह हमने माना है ए, रेडियस होती है आर, तो ए हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ये 2 पाई आर लिखा, और आर को 2 से 2 सिंपली, पाई से पाई कट गया, और जो कट पिट के हमारा आंसर अच्छा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आर की वैल्यू यहाँ पर ये डाल दी, ठीक है, कैपिटल आर एक्स कर लेना इसको, मैं यहाँ पर
ये लिख रहा हूँ बार बार, एक्स मान लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पुट डाली और हमारे आर की वैल्यू डालने के बाद ये आ गया आंसर। ए इज द रेडियस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब ये जो कैपिटल आर है ना, इसको कैपिटल आर रहने दो, यहाँ पे कैपिटल आर नोट्स में मैं कर दूंगा ठीक, यहाँ पे भी ठीक कर दूंगा। ये है डिस्टेंस आर, ये एक्स की जगह मैंने आर करना है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन तो आता है तो आप कर लोगे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल आगे तो, जैसे इसमें दे रखा है एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट आपको 20 एम्पियर दे रखा है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड करना है, ठीक है। सिंपल सिंपल आपको दे रखा है, करंट दे रखा है, वायर की लेंथ ये दी, ठीक है, आर दे रखी है। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगाया, यू की वैल्यू होती है ये 4 पाई इंटू में 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाया, पाई से पाई काटा, 2 से 2 काटा, सिंपली काट पीट के हमारा आंसर ये है, ठीक है। ये आया हमारा आंसर। उसके बाद ये रहा एक पी वाई क्यू, और भी पी वाई क्यू आपको अगर चाहिए हो, हालांकि मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा अगर कमेंट करोगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको और भी सब्जेक्ट का जानना है तो बता सकते हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि आपका कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे मैं पूरा क्लियर करता हूँ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना याद से, और मिलते हैं अगली वीडियो में।